नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही सामान्य सा विषय है, लेकिन आजकल हमारी बच्चियों को ये चीज़ें बहुत परेशान करती है। अनमैरिड गर्ल्स में ओवेरियन सिस्ट का होना। अब किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे सामान्य चीज़ कि ये क्यों होते हैं, ओवेरियन सिस्ट आजकल इतने कॉमन सामान्य क्यों हो गए हैं कि हर तीसरी बच्ची जो है उससे परेशान होने लगी है। तो इसका पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, अगर उनकी जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए तो जो हमारे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है, ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं, उनका काम जो है वो गड़बड़ाता है, जिसकी वजह से ये सिस्ट बनते हैं। दूसरा एक कारण जो आजकल बहुत सामने आने लगा है और जो बहुत ही तकलीफदायक होता है बच्चियों के लिए, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वो कारण है जिसमें जब पीरियड आता है तो यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये यूट्रस से निकल के ओवरीज और सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं पेट के अंदर, उसमें जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये कभी कभी गठान का रूप ले लेती है, जिसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पीरियड के टाइम पे जो बच्चे हैं या मरीज है उसको दर्द होता है, पीरियड गड़बड़ होते हैं। अब कितने तरह के सिस्ट होते हैं, कौन से नुकसानदायक हैं, किसके लिए सर्जरी चाहिए, या फिर कौन से सिस्ट हैं जो नॉर्मली बनते और फूटते हैं जिसको देख के हमें परेशान नहीं होना है। तो फॉलिकुलर सिस्ट होता है जो कि नॉर्मली पीरियड आने के बाद बनता है, फूटता है, ओव्यूलेशन होता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके के सिस्ट जो फ्लूइड भरे हुए हैं, सिंपल सिस्ट हैं, इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होती है पीसीओडी, जो आजकल का बहुत ही सामान्य सा प्रॉब्लम हर तीसरे बच्चे में आता है। पीसीओडी मतलब ओवरीज के आसपास सराउंडिंग्स में छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाना, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन के टाइम पे एग जो है वो ओव्यूलेट नहीं हो पाते। इसीलिए पीसीओएस में एनोवुलेटरी साइकिल होती है और यही वजह है कि ये पीसीओडी जो है हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से कई बार बनता है। तीसरा जो सिस्ट बहुत कॉमन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एंडोमेट्रियोमा, या फिर जो है जिसे हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। मतलब पीरियड के टाइम जो ब्लड निकलता है, एंडोमेट्रियम निकलता है, वो जाके ओल्ड क्लॉट बना के ओवरीज के अंदर जो है फ्लूइड जमा कर देता है ब्राउन कलर का, जिसको कि चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है या एंडोमेट्रियोमा बोला जाता है। ये एक ऐसा सिस्ट है जिसको कि ऑपरेट करके निकालना बहुत ज़रूरी होता है अगर इसका आकार बड़ा हो गया है तो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत पेन होता है पेशेंट को, या फिर जो है कंसीव करने में अगर मैरिड लेडी है तो उसको प्रॉब्लम होती है। चौथा सिस्ट जो है वो है हमारा डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट भी जो है वो दवाइयों से नहीं घुलता, उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें ओवरीज के अंदर जैसे स्किन के ऊपर बाल आना या फिर इस तरीके की कुछ चीजें जाके जो है ओवरी के अंदर डेवलप होने लगती है और फिर वो गठान का रूप ले लेती है, जो किसी दवाई से हम नहीं घुल सकते। उसके लिए हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई बच्चे में ओवेरियन सिस्ट आ रहा है तो घबराइए नहीं, उसको डॉक्टर के पास लेके आइए, वो उसकी पूरी जांच करके फिर उसका इलाज जो है तरीके से करेगा। अगर इस विषय में आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।